Hello student, myself Krishnakant, and today we started our new chapter 2, login, log on to access. In this chapter, we have discussed two major points, database and MS Access. So let's start. Our first topic is what is database. A database is maintained everywhere from a small store to a mall, स्कूल, यूनिवर्सिटी, स्मॉल एंड बिग कंपनी एंड सो ऑन। डेटाबेस क्या होता है? हमारा एक ऐसा चीज़ है जो कि हर जगह मेंटेन किया जाता है, यानी इसके द्वारा हर चीज़ को हम मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कोई छोटा दुकान या फिर कोई बड़ा मॉल, स्कूल, यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी छोटा या बड़ा कंपनी। डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ स्मॉल डाटा विच इज रिलेटेड टू ईच अदर और सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। डेटाबेस क्या होता है? हमारा कलेक्शन है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल डेटा यानी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेटेड और या फिर एक ही टाइप के सभी स्टोर रहते हैं। यानी डेटाबेस क्या होता है? एक ऐसा कलेक्शन है जिसके अंदर छोटा डाटा जो कि एक जैसा हो या एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हो, उसको हम स्टोर करके रखते हैं। इट इज़ डिज़ाइन फॉर स्टोर एंड यूज मेनी डाटा इन वन प्लेस। इसका यूज हम क्यों करते हैं या फिर इसको हम क्यों बनाते हैं? ताकि बहुत सारे डेटा को हम एक जगह स्टोर कर सकें। ठीक है। फॉर डिजाइनिंग और क्रिएटिंग अ डाटाबेस वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। इसका यूज हम क्यों करते हैं? ताकि हम स्टोर करके रख सकें बहुत सारे डेटा को एक जगह। अब इसे डिज़ाइन करने के लिए एक लैंग्वेज का ज़रूरत होता है, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं, मतलब एक कंप्यूटर लैंग्वेज का ज़रूरत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारे मैनेजमेंट का काम करता है, किसका? डाटा का, यानी डाटा पर बेस मैनेजमेंट का वर्क। देखते हैं DBMS क्या है। DBMS इज अ सॉफ्टवेयर। DBMS एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मीन्स जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसका यूज कर सकते हैं। तो क्रिएट, स्टोर, ऑर्गेनाइज, मैनिपुलेट एंड रिट्राइव डाटा व्हेन एवर रिक्वायर्ड। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम डाटा को बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और रिट्राइव को जैसा हमको ज़रूरत होगा। इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी फॉर इट लेट्स द यूजर इजली एंड क्विकली रिट्राइव द डेटा। ये क्या है? हमारे टाइम को और एनर्जी को सेव करता है। ठीक है, जिसके कारण हम इजी और कम समय में डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक। इट मैनेज एंड प्रोवाइड द प्राइवेसी ऑफ आवर डाटाबेस। ये हमारे डाटा बेस को, यानी बहुत सारे डेटा जहाँ हम स्टोर किए हैं उसे हम डाटाबेस कहते हैं। डाटाबेस को क्या करता है? मैनेज करता है और उसको एक प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। DBMS allow यूजर टू क्रिएट देयर ऑन डेटाबेस एज पर देयर रिक्वायरमेंट। DBMS हमें क्या अलाउ करता है कि कोई भी यूज़र, कोई भी पर्सन अपना खुद का एक डेटाबेस बना सकता है जैसा उसको ज़रूरत है। जैसे कोई मेडिकल का स्टोर है, अगर वो चाह रहा है कि हम पूरे मेडिकल के हर चीज़ को, हर वर्क को एक जगह देख सके, तो वो क्या करेगा? हर एक वर्क को एक जगह स्टोर करके रखेगा, यानी एक डेटाबेस के अंदर रखेगा। वही सेम चीज़ अगर कोई शॉपकीपर है, वो चाह रहा है कि हमारे किराने के दुकान का सारा चीज़ एक जगह स्टोर हो, वो भी क्या करेगा? एक डाटाबेस बनाएगा, उसमें सब कुछ स्टोर करेगा। लेकिन दोनों स्टोर में कैटेगरी सामान का अलग होगा। मेडिकल में मेडिसिन से रिलेटेड होगा, जनरल में बहुत अलग अलग टाइप के होंगे। तो जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा हम उस टाइप का डेटा बना सकते हैं या डेटाबेस बना सकते हैं। द टर्म्स DBMS इंक्लूड द यूजर ऑफ द डेटाबेस एंड अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम। डेटाबेस टर्म जो है क्या है? यूजर के डेटाबेस के लिए और एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है। इट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन डाटा एंड द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये क्या है? एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके बीच? डाटा और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच। यानी जैसे हमारा ये एक डाटा है, हम चाह रहे हैं ये डेटा हमारा इस सॉफ्टवेयर पे रन करे। जैसे सपोज एक इमेज है, इमेज इज ऑल्सो एक टाइप ऑफ डेटा। हम चाह रहे हैं इमेज हमारा पेंट में ओपन हो या फिर MS इमेज व्यू में ओपन हो या किसी और एप्लीकेशन में हो, यानी किसी और सॉफ्टवेयर में हो।
तो ये क्या है, हम इससे ईजी वे में कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में इसका यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के कितने टाइप्स होते हैं? 2 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के 2 मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं। फर्स्ट है हमारा फ्लैट फाइल डेटाबेस। क्या होता है? इट रेफर्स टू द डाटा फाइल्स दैट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा विथ फिक्स नंबर ऑफ फाइल। ये क्या है? वैसे डेटा फाइल को रेफ़र करता है, वैसे डेटा फाइल को बताता है जो कि क्या कंटेन करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, जो कि छोटे छोटे अमाउंट ऑफ डेटा को रखता है, और फिक्स नंबर ऑफ फाइल, जिसका फाइल का संख्या या फिर नंबर क्या हो, फिक्स हो। इन दिस डाटा इज स्टोर इन अन अनस्ट्रक्चर्ड फाइल कॉल्ड अ फ्लैट फाइल। इस तरह के डेटा में क्या होता है, एक अनस्ट्रक्चर फाइल, मतलब कि ऐसा फाइल डाउनलोड होता है या फिर वैसा फाइल को हम स्टोर करते हैं जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे हमारा नेम, फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट। तो इस फ्लैट फाइल डेटाबेस में क्या होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि पहले फर्स्ट आएगा फिर मिडिल आएगा फिर लास्ट आएगा। मे बी पहले लास्ट आ सकता है, देन मिडिल आ सकता है, देन फर्स्ट आ सकता है, मतलब इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। इन दिस टेबल एंड रिकॉर्ड स्टोर इन इट हैव नो रिलेशन विथ अदर टेबल। इसमें जो टेबल और रिकॉर्ड बनता है या फिर जो स्टोर होता है वो किसी और टेबल के साथ रिलेशन नहीं रख सकता, यानी कि हम एक ही टेबल का यूज इसमें कर सकते हैं। अगर दूसरा टेबल का यूज करेंगे तो वो टेबल पहले टेबल से रिलेशन नहीं बनाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, MS एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। MS एक्सेल में क्या होता है, हम कोई भी एक तरह का डेटा को एक टेबल के अंदर ही रख सकते हैं। जैसे ये हमारा नेम है, तो इसके अंदर हम सिर्फ नेम ही लिख सकते हैं, ना कि हम डेट ऑफ बर्थ को भी इसके अंदर लिख सकते हैं। और सेकंड चीज़ क्या है, अगर कोई और सेकंड टेबल है हमारा, ये टेबल को ये टेबल के साथ कोई रिलेशन नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? इन दिस डेटाबेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर इन मल्टीपल टेबल्स विथ रॉ एंड कॉलम। इस डेटाबेस में क्या होता है, डेटा जो हमारा होता है और इन्फॉर्मेशन जो होता है मल्टीपल टेबल में स्टोर होता है, किसके द्वारा, रॉ और कॉलम के द्वारा। ठीक है। इट एस्टेब्लिश्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डेटाबेस टेबल। ये क्या है, एक रिलेशनशिप बनाता है, मतलब एक रिलेशन बनाता है बहुत सारे डेटाबेस के टेबल के साथ। यानी हमारा अगर एक से ज़्यादा टेबल है तो ये सब के साथ क्या है, हमारा एक रिलेशन बनाएगा, यानी एक दूसरे का डेटा को हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माई एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। और नेक्स्ट है ओरेकल। ओरेकल क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे इस डायग्राम में दिया है, ये हमारा एक रिलेशनल का है, जिसमें कि क्या है, स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है। फॉर्म अगर हमारा इतना है और कोई दूसरा टेबल में सेम फॉर्म है तो हम दोनों को एक रिलेशन के अंदर रख सकते हैं। यानी इस टेबल और इस टेबल के बीच में हम रिलेशन किसके बेस पे बनाएंगे, फॉर्म के बेस पे बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों इसमें क्या है, दोनों टेबल में सिमिलर है, यानी